हम लोग पहुंच चुके हैं जोशीमठ और डायरेक्टली जा रहे हैं गोविंद घाट बिना रुके। कुछ रिकमेंडेशन है ट्रैक की मेरी तरफ से। रुद्रप्रयाग से जोशीमठ और देन जोशीमठ से गोविंद घाट यहाँ जाने में करीब 6 से 7 घंटे लगे हम लोग को। थोड़ा और आगे की तरफ है। चलते जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं होने लग रहा। We have started our B2 Flowers journey. अब आए 2.5 घंटे बाद पहुंचाइए। देखो तीनों मुस्टंडे अब पहुंचे ही हमारे। हम भी 2 लोग जा रहे थे ऊपर। गोरिल्ला, इनको 3 आदमी गोरिल्ला लगे वहीं रुक गई। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं गोविंद घाट। अभी ब्रेक के लिए रुके हैं एक रेस्टोरेंट पे और उस पर कुछ इस तरह का व्यू है जो कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। हम लोग निकल चुके हैं गोविंद घाट से और अब जा रहे हैं फुलना। देन उसके बाद हमारा घांगरिया के लिए ट्रैक शुरू हो जाएगा। अभी 2:30 बज चुके हैं तो प्रोबेबली हम लोग 8 या 9 बजे तक घाघरिया ट्रैक कंप्लीट कर देंगे। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि आप लोग जो अपनी गाड़ी लेकर आएंगे वो सिर्फ गोविंद घाट तक ही लेके आएगा आपको। फिर यहाँ से गोविंद घाट से फुलना के लिए ये आपको लोकल ड्राइवर्स है, आपको उन्हीं के साथ आना पड़ेगा। ये लोग अलाउ नहीं करेंगे कि आप अपनी पर्सनल व्हीकल के साथ में आ सके। एवरीवन, हम लोग ट्रैक शुरू कर चुके हैं घाघरिया के लिए और करीब 10 किलोमीटर का ट्रैक है। अराउंड 5 to 6 आवर्स लगने चाहिए। अभी 3 बजने वाले हैं, 8 या 9 बजे तक होपफुली विल बी देयर। ये है मेरे दोनों कोटा के दोस्त सार्थक, विराट 2008 में सबसे न्यारा छोरा। ट्रैक शुरू हुआ है और अभी से थकान होगी। नहीं विराट? 100 मीटर भी नहीं हुए। 100 मीटर भी नहीं हुए। ये हमारे दोस्त आगे बैठे हैं। और ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या। एक तो मैं सोच रहा था 3 घंटे में कर देंगे खत्म। ऐसा लग रहा है 5 घंटे का ट्रैक, ऐसा लग रहा है 8 घंटे में खत्म होगा। और हम लोग आए हैं यहाँ पे अभी वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट डेस्टिनेशन इज घाघरिया। कल सुबह जाएंगे वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। और खुली होगा 15 अगस्त कल। हाँ यार, मतलब उसमें हो सकता है टाइमिंग का कुछ इशू हो। 15 अगस्त को खुली हुई तो कल चले जाएंगे, नहीं तो परसों। ये कह रहा है खड़ी चढ़ाई है, कृपया धीरे चलें। अभी तक जितनी ट्रैकिंग करी है उसमें पसीने निकल गए। खड़ी चढ़ाई है, पता नहीं क्या होगा हमारा। ये सब चीज़ें मिलती रहती है घाघरिया के रास्ते पे। बढ़िया है यार। ऐसी शॉप हर 10 मिनट में। रिफ्रेशमेंट ज़रूरी है और ऐसी शॉप हर 15-20 मिनट में आपको मिल जाएगी। 1.5 घंटा हो गया हमको चलते हुए। स्टार्टिंग में लगा था ट्रैक मुश्किल होगा और फिर आदत पड़ जाती है तो अब आराम से हो रखी है। या ट्रैक भी आसान हो सकता है। हाँ, मतलब हो सकता है कि ट्रैक भी आसान हो। बढ़िया जा रहा अभी तक बिना रुके। तीन 4 किलोमीटर कवर कर लिया अब तक सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर में। मतलब ये लग रहा था कि 5 घंटे लगेंगे पर शायद नहीं लगने वाले। 3 घंटे 3.5 घंटे में हो जाएगा पूरा। अभी हम लोग ने करीब 5 किलोमीटर कवर कर लिया है 1 घंटे 15 मिनट में। मतलब 15 मिनट पर किलोमीटर का एवरेज हमारा। ठीक है, पता नहीं कम है कि ज़्यादा है, पर सही स्पीड है, रुके नहीं है, चले जा रहे हैं। बढ़िया चल रहा है यार अभी तक तो सब कुछ। और पीछे बोर्ड था, प्रगति के मज़े लीजिए, धीरे चलिए। सेम सी तो चीज़ है, कुछ अलग आ नहीं रहा। फूल बत्ती नहीं, बस ट्रैक है, नदी है, पहाड़ है, बस कुछ भी नहीं आ रहा। हेलीकॉप्टर जा रहा है बस अगल बगल में से, और खच्चर आ रहे हैं बार बार हमारे ऊपर। आगे रहे हैं फिर। और ये पूरे रास्ते में हगास छोड़ छोड़ के जा रहे हैं अपने।
इसका नाम है काक बुसंडी और इसका नाम है लक्ष्मण गंगा। और यहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे यहाँ पे संगम हो रहा है दोनों नदियों का। क्या बात है यार, मतलब उत्तराखंड बढ़िया है, फन है उत्तराखंड में। अभी रिवर साइड की एक जगह मिली है, लक्ष्मण गंगा के बगल में जाके बैठेंगे थोड़ी देर, बढ़िया लग रही है। अभी 5-6 किलोमीटर ट्रैक करके आए 1.5 घंटे में। तो यार बंदे मेरे को कहते हैं इस पुल के बाद तो अभी ट्रैक शुरू हुआ है तुम्हारा, अभी तो इसी हिसाब केवल खड़ी चढ़ाई है, अब स्वाद आएगा। चलो अभी टाइम हुआ 5 बजे, देखते हैं कब पहुंचेंगे। वो कह रहे हैं कि तुम 9 बजे तक पहुंचोगे, मतलब 4 घंटे लगेंगे 4 किलोमीटर में। अब हमारा एस्टिमेट है कि 8 या 7 बजे तक पहुंच जाए, देखते हैं कितना टाइम लगता है। काफ़ी खड़ी चढ़ाई आई थी बीच में, तो क्लियर कर ली। बिना रुके आने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, बॉडी गर्म रहती है। वरना ऐसा होता है कि यहाँ पे ना मौसम बहुत ठंडा है, बॉडी एकदम से ठंडी पड़ जाती है, और फिर एक बार अगर रुक जाओ ट्रैकिंग पे फिर वापस से नहीं उठा जाता। जैकेट है अल्टरनेट ऑप्शन, बट वी आर नो। जैकेट पहन के करो ट्रैकिंग, क्योंकि ठंड है और फिर वजन बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा। वाह, बहुत ही प्यारा नज़ारा है, मतलब बादल ही बादल हो रखे हैं। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम लोग, बहुत थोड़ा सा ट्रैक बचा है, एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर टू घाघरिया। यहाँ विराट करा है, एंड यहाँ से तो बढ़िया व्यू आ रहा है। इतना इतना वेट लेके ऊपर चढ़ रहा है और हमसे एक बैग लेके नहीं चढ़ जा रहा, क्यों विराट? नहीं, ये देखो थोड़ी सी बारिश हुई और हमने तो डाल लिया, हमने टोपे ओढ़ लिया। 50 रुपए वाले सस्ते रेनकोट डाल दिए। ठीक है, बैग वैग गीले होने से बच जाएंगे। प्रैक्टिकल है भाई। ये रहा हेलीपैड, यहाँ पे लेके आता है हेलीकॉप्टर से, फिर यहाँ से अब थोड़ा सा आगे बचा है घाघरिया, पहुँचने वाले हैं फाइनली। ऐसे लगता है टोपी के अंदर में पहनी है, देखो टोपी पहन के बिल्कुल निंजा टर्टल बन जाते हैं। 6-7 घंटे का ट्रैक हम लोगों ने कर लिया 3.25 घंटे में कंप्लीट। पौने 7 बज रहे हैं अभी और हम लोग पहुंच चुके हैं। क्यों विराट, कितने घंटे में कवर कर दिया हमने? 3 hours and 45 minutes। 3 hours 45 minutes में पूरा ट्रैक खत्म। हमें लोग कह रहे थे 9 बजे तक जाओगे, 9 बजे तक पहुंचोगे तुम लोग। हमने कहा नहीं यार, कोशिश करेंगे कि मैक्स टू मैक्स 8 बजे तक कंप्लीट कर दे, पर पहुंच गए हम लोग 6:45 से पहले ही बदगुल घाघरिया पे। तो रेस्टोरेंट पे बैठे हैं, 3.25 घंटे में ट्रैक कंप्लीट कर दिया। यूजुअली 6 से 7 घंटे लगते हैं, बट नॉन स्टॉप आए हम लोग, ख़त्म कर दिया। यार अब इतनी बढ़िया वाली फीलिंग आ रही है ना, मज़ा ही आ गया, मुझे अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही है। क्या है, कुछ कर दिया बढ़िया सा। कुछ रिकमेंडेशन है ट्रैक की मेरी तरफ से, बीच बीच में ना कुछ खाते रहना, चॉकलेट, बिस्किट, या जैसे हम लोग बीच बीच में सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे थे, लाइक स्टिंग हो गई। अगर रेड बुल लेके आओ तो रेड बुल पी लेना। एनर्जी चाहिए होती है यार कॉन्स्टेंटली ना ट्रैकिंग करने के लिए, वरना बीच में थक जाओगे और स्वेटिंग होगी। तो पानी पीते रहना बिल्कुल। और एक चीज़ याद रखना, अगर बीच में रुक गए तो ट्रैकिंग में बहुत जोर आएगा। मतलब बीच में इतनी बार मसल क्रैम्प हुआ था कि भाई ऐसा करेगा तो ये बस खत्म है, अब नहीं हो पाएगा। पर रुके नहीं हम लोग, लगे रहे और हो गया, फाइनली कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। रिफ्रेशमेंट है, कॉफ़ी, छोला टिक्की। क्यों विराट? ठीक ठाक है यार, बढ़िया यार, इतना कुछ खास मजेदार नहीं है, मतलब खाना है ऊपर से। ठीक है भाई, ठीक है, मतलब इतनी दूर से आए, अब तो गोबर भी स्वाद लगे हैं। तो अब आए 2.5 घंटे बाद पहुंचाइए लड़का। बाकी दो जने कहाँ पर है? बाकी दो जने कहाँ हैं? धूप नहीं मिल रही। 3-4 घंटे की ट्रिप भाई, सामने 9 घंटे में 4 घंटे की ट्रिप ये देख लो। हमारे 7 घंटे में खत्म करिए इसने। हम 3 घंटे से वेट कर रहे हैं यहाँ पे इनका। ये दूसरे में भानु भाई आते हुए। भानु भाई क्या कहना चाहोगे आप? कैसी थी आपकी ट्रैकिंग? देखो तीनों मुस्टंडे अब पहुंचे ही हमारे। ये भानु भाई,
भाई करण, बारिश हो रही थी बहुत तगड़ी। सार्थक हम तो सही टाइम पे आ गए। देख लो भाई इनकी शक्ल बाद में। कुछ नहीं दिख रहा अब हम मजे ले रहे हैं इनके। विराट तो छोड़ ही नहीं रहा। डायरेक्टली में गोरिल्ला। जा ही रहते हैं अंधेरे अंधेरे में, कुछ सामने बंदे दिखे 3 और उनका साइज था अरे भाई, इतना बड़ा। भाई ऐसे 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 कर रहे हो, रेनकोट पहन रखे ऐसे ऐसे कर रहे, साथ से कह रहा गोरिल्ला में। अरे भाई हमें लगता है इस वाली मूवी यही आएगी। अरे हम भी 2 लोग जा रहे थे ऊपर। गोरिल्ला, इनको 3 आदमी गोरिल्ला लगे वहीं रुक गए। भाई वो ऐसे ऐसे कर रहा था यार। और बहुत सारी हंसी और मजाक के साथ हमारा डे 1 कंप्लीट होता है और हम तैयार है हमारे डे 2 में वैली ऑफ फ्लावर्स। Hey everyone, we have started our way to flowers journey। ये ट्रैक शुरू हो चुका है। हम लोग निकल चुके हैं घांगरिया से। ये सस्ता जुगाड़ किया है बारिश से बचने के लिए। मेरे साथ में है विराट और मेरे 3 मुस्तंडे दोस्त। अभी करीब 4 किलोमीटर का ट्रैक है जहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स शुरू होगा, फिर वहाँ से ऊपरी वैली शुरू हो जाएगी। यहाँ पे अभी टेम्परेचर है करीब 12 डिग्री के आसपास में, और मेरे पीछे वाटरफॉल दिखाता हूँ। हमारे ग्रुप का जादू है ये। करियो सार्थक, धूप धूप करिए एक बार। फूल घाटी में आ गए हम। ये रास्ता है वैली ऑफ फ्लावर का, और ये रास्ता जा रहा है हेमकुंड साहिब की तरफ। हम लोग को अभी यहाँ जाना है। 4 किलोमीटर का ट्रैक हमारा। उसके बाद देखते हैं आगे तक कहाँ तक जाएंगे। 3.7 किलोमीटर है टू बी एग्जैक्ट। और ये 3050 मीटर की खच्चर से लेके आ रहे हैं लोगों को। सी लेवल। बढ़िया बादल वादल आ रहे हैं पहाड़ों पे, पूरे कवर कर रखे हैं। तो यहाँ पे हमारी रजिस्ट्रेशन हो रही है। इसका ओपनिंग टाइम है अराउंड 7 AM एंड जो क्लोजिंग टाइम है एंट्रेंस का दैट इज 12 PM। तो आप लोग जब भी आए 12 बजे से पहले आपको अपना एंट्रेंस करवाना है, वरना उसके बाद में यू आर नॉट अलाउड फॉर द वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक। वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रैकिंग शुरू कर चुके हैं हम लोग, और बारिश हो रही है। रुक ही नहीं रही है बारिश। कल रात से होने लग रही है। 7 बजे शुरू हुई थी जब हम लोग ट्रैक करके घांगरिया पहुंचे थे, और तब से रुकी ही नहीं है। मतलब नॉन स्टॉप हो ही जा रही है। अभी 8:30 हुए हैं। 10-15 मिनट हुई है ट्रैक शुरू करे हुए, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वैली ऑफ फ्लावर्स की स्पेशलिटी है कि वहाँ पे मोर देन 500 डिफरेंट स्पीशीज़ है प्लांट्स की। अब कैन यू बिलीव, एक ही वैली के अंदर में मोर देन 500 डिफरेंट स्पीशीज़। तो डेफिनेटली काफ़ी खूबसूरत वैली है। अभी मैं जाऊँगा, एक्सप्लोर करूँगा पूरी वैली को अच्छे से, एंड आई विल ट्राई टू गेट सम गुड क्लिप्स। ये पेड़ है जिससे पेपर्स बनाए जाते हैं। काफ़ी टाइम से, हज़ारों सालों से हम लोग यही यूज़ कर रहे हैं। ये बनाए जाते थे, अब पता नहीं बनाए जाते इससे कि नहीं बनाए जाते। और ये अब हमारी सारे वेद इसी पेपर से लेके गए हैं। हाँ, ये सारी अभी रियल ट्रैकिंग हमारी शुरू हुई है। पहाड़ों के बीच में से निकलते हुए जा रहे हैं, मस्त एकदम। देखो मेरे पीछे जादू आ रहा है। जादू भाई थक गए? जादू भाई तो थक गए भाई। धूप चाहिए जादू को, धूप चाहिए। कर एक बार धूप कर दे एक बार। नहीं कर रहा। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं अब और नहीं सह सकता। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। काफ़ी सारे झरने बह रहे हैं, और यहाँ से एक रिवर जा रही है। बिल्कुल खड़ी चट्टान है यहाँ पे, और उस तरफ वहाँ वैली है। क्या बढ़िया नज़ारा है यार। और खूब सारे बादल आ रखे हैं, फॉग ही फॉग है। हम लोग लगभग आधा ट्रैक कंप्लीट कर चुके हैं, और आधा ट्रैक और बचा है। आधा ट्रैक और करण भाई सही है? बहुत बढ़िया। विराट आधा ट्रैक कंप्लीट कर चुके हैं। क्यों जादू थोड़ा कर चुके हैं शादी। का शानदार नज़ारा है। ये है स्लाइड जोन। यहाँ से अगर पत्थर आया
दिख रहा है ये बिल्कुल सीधा सीधा पत्थर आया, और अगर यहाँ पे पत्थर आएगा तभी बस, तो फिर जिसके पड़ा वो निपट गया। बड़ा ही संभाल के चलना पड़ रहा है, ऐसे एक कदम पे तो खाई है नीचे पूरी, पैर फिसला और बिल्कुल नीचे। पर नज़ारा बहुत खूबसूरत है यार। ये देखो हमारा जादू धीरे धीरे चल के आ रहा है। करियो धूप धूप एक बार, धूप। तो बारिश के से थोड़ी सी थकान कम हो रही है क्योंकि स्वेटिंग नहीं हो रही है, तो ट्रैकिंग इज कंटिन्यूसली गोइंग एंड इट्स फन। बहुत सही चीज़ है, मतलब यहाँ से लोग आ रहे हैं चल चल के, ये बुड्ढे बन के आ रहे हैं पानी से निकल के। ये शुरू हो चुकी है वैली ऑफ फ्लावर्स की, थोड़े बहुत फ्लावर्स दिख रहे हैं यहाँ पर भी, खूब सारे फ्लावर्स है। हाँ बढ़िया नज़ारा है काफ़ी। लोग आ रहे हैं पीछे ट्रैकिंग कर करके। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स। So August is the best time to come at Valley of Flowers. Now this is the time where the flowers are at their full bloom. मतलब इतने सारे flowers, more than 500 different species of flowers. पूरी वैली में flowers की खुशबू आ रही है और नज़ारा you can see it's way too good. अभी हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल के पास में, यहाँ से करीब जाना ही है यार, 8 किलोमीटर का ट्रैक है। चलो जाके आते हैं यार, इतना बड़ा ट्रैक अगर कंप्लीट कर लिया है तो फिर वाटरफॉल भी देख कर आ ही जाते हैं। और ये हमारी पूरी वैली ऑफ फ्लावर्स, यार बहुत सुंदर है यार। अभी हमारा ट्रैक कंप्लीट हो गया था वैली ऑफ फ्लावर्स का। अब जो वैली है ये अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स लंबी है। आपकी जहाँ तक इच्छा है वहाँ तक जाओ। एंड में शायद वाटरफॉल है, अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं जहाँ से रिवर की स्टार्टिंग होती है वैली से। सो इट्स गोना बी फन डेफिनेटली। मतलब इतनी शानदार वैली, इतने बढ़िया बारिश, मौसम बहुत सुहाना है यार यहाँ का। मतलब प्यार हो जाएगा इस मौसम से, इतना प्यारा मौसम है। ऐसे लाइट शावर रेन हो रही है, बढ़िया लग रहा है। हाँ मज़ेदार है यार काफ़ी ट्रैक, और इजी है। मतलब ट्रैकिंग ऐसा नहीं कि डिफ़िकल्ट है, ट्रैकिंग इजी है, मज़ा आएगा ट्रैक करने में। इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ दिख रही है मेरे सर के ऊपर से बड़ी। बीच में तो ग्लेशियर से पानी निकल के आ रहा था, वो इतना ठंडा था, जूतों में गया और जान ही निकल गई बिल्कुल। फाइनली पहुंच गए डेस्टिनेशन पे। बस इन पत्थरों के पीछे हमारी मंजिल। पत्थरों के पीछे हमारी मंजिल। थक चुके हैं लौंडे। क्यों थक नहीं गए? कुछ नहीं थके हैं भाई, अभी तो नहीं थके। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट। ये हमारा आखिरी पॉइंट है। ट्रैक कंप्लीट कर चुके हम लोग, 8 किलोमीटर पूरी वैली कवर कर लिए, और उससे पहले 4 किलोमीटर का ट्रैक डन। वो दिख रहे हैं ऊपर ग्लेशियर्स बने हुए हैं। आई डोंट नो कैमरा में क्लियर है कि नहीं है, पर यहाँ से आ रहा है पानी, इतना ज़्यादा ठंडा है पूछो मत। मतलब पैर टच हुआ था और जान ही निकल गई थी। तो जाते हुए हमको करीब 4 घंटे लगे। 8 बजे शुरू किया था ट्रैक और 12-15 तक हम लोग पहुँच गए थे बिल्कुल एंड पॉइंट जो है वैली ऑफ फ्लावर्स का। फिर वहाँ से थोड़ी देर वहाँ पे बैठे 5-10 मिनट, एंड वहाँ से हम लोग निकले 12:15 और अभी बज रहे हैं 2:30। मतलब 2 घंटे 15 मिनट में पूरा, मतलब बिना रुके हम लोग आए हैं, नीचे आ गए 2 घंटे 15 मिनट में, करीब 12 किलोमीटर ट्रैकिंग करके। भाई इतनी बढ़िया फीलिंग आ रही है ना। एक और रीज़न था यार, इतना ज़ोर से भूख लगी थी ना
कि मतलब ऐसा था कि भाई अब तो बस जाके कुछ खा लो, अगर नहीं खाए ना तो मतलब वहीं मर जाएंगे। तो एक ये भी रीज़न था कि हम लोग इतना फटाफट नीचे आए, पर मज़ा आ गया, बहुत ही शानदार ट्रैक था। आई हाईली रिकमेंड, डेफिनेटली आओ। वैली ऑफ फ्लावर्स, गांगरिया ट्रैक, दे आर रियली गुड। नाउ वी आर हेडिंग टू फुलना। हमारा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, हम लोग नीचे उतर चुके हैं। सो दिस इज द एंड फॉर द वीडियो। Thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Bye bye.